नमस्कार। देखिए, आज भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक जुड़ रहा हूँ, लाल किताब एस्ट्रो वर्मा से। सर्वप्रथम आप मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रो वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकन का बटन भी दबाना है, क्योंकि हम रोज़ाना आपको ज्योतिष ज्ञान के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ करते जा रहे हैं और करते भी रहेंगे। आपका स्नेह मिल रहा है हमें, तो क्यों ना हम बहुत सारी चर्चाएँ करें। चलिए, आज मैं चर्चा करने आया हूँ जो नव वर्ष 2080 का नव संवत 2080 के राजा बुध हैं और मंत्री शुक्र हैं। ये दोनों ग्रह एक साथ राहु के साथ मेष राशि में संचार कर रहे हैं इस समय। इन तीनों का क्या प्रभाव है? अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो तीनों मित्र ग्रह हैं आपस में, ठीक है। लेकिन इसका प्रभाव सृष्टि पर अभी भी हिंदुस्तान में आपको दिखाई दे रहा है। जो ये मौसम जो बिगड़ा हुआ है, मैंने नव वर्ष 2080 की प्रेडिक्शन में वीडियो मेरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने क्या बोला था, ये वर्ष में आपके बारिश बहुत होगी, जो बारिश का ज़्यादा प्रभाव होगा और होगा भी, आगे जाकर भी होने वाला है। जितनी गर्मी कहते हैं ना पड़ेगी इस बार, उतनी गर्मी का एहसास नहीं होगा, जो मेरी एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन है। क्योंकि इस समय जो बुध शुक्र राहु एक साथ मेष राशि में, इनका आपकी कुंडली में क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन शुक्र जो है वो अभी 6 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन राहु बुध का काफी महीनों तक ऐसा प्रभाव रहेगा जिससे ये बारिश वगैरह बहुत आती रह सकती है, ऐसा अंदाजा है मेरा। तो आपकी कुंडली, चलिए बात करते हैं कुंडली के ऊपर। आपकी कुंडली में तीनों ग्रहों का क्या प्रभाव है। सर्वप्रथम जो मैं बताने जा रहा हूं, मेष लगन वालों को गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन प्यार मोहब्बत में भी आपका टाइम गुजर सकता है। आपके किसी के साथ अफेयर हो सकते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना आपके लिए, नहीं तो ग्रह उल्टे मार मार देंगे आपको। अगर आपकी शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा हैं, किसी और औरत के साथ संबंध बनाते हैं या अफेयर्स करते हैं, वो गलत हो जाएगा। यहां पर शनि देव आपको बहुत ही ज्यादा उनको गुस्सा आएगा और आपको दंड दे सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, अगर अफेयर्स है तो लव मैरिज करनी है तो कर सकते हैं आप, उसमें कोई भी ऐसा कोई दुष्परिणाम नहीं है। लेकिन गुस्सा है। हाँ, एक चीज़ और भी हो सकती है कि आपका किसी के साथ रिलेशन टूट सकता है, लेकिन वो आपकी कुंडली में ग्रहों का क्या प्रभाव है वो भी देखना पड़ेगा। आपकी बोलबानी जो है बहुत सुंदर होनी चाहिए, अगर सुंदर नहीं है तो फिर लॉसेस है। चलिए आगे चलते हैं। आपको मैं वृषभ लगन के बारे में बताने जा रहा हूं। वृषभ लगन में क्या है कि आप किसी औरत से या मर्द से उलझते हैं, किसी औरत से भी उलझते हैं, तो आपके मुख से बहुत सारे अनाप शनाप अल्फाज निकल जाएंगे, जिससे केस भी पड़ सकता है। इसलिए सचेतता जरूर बरतिएगा। आगे चलते हैं मिथुन लगन वाले। मिथुन लगन वाले जो हैं, आपको धन की कमी महसूस होगी। आपका अगर बिजनेसमैन है तो आपका जो धन है वेस्ट हो सकता है। ऑर्डर जो है, अगर पेमेंट नहीं आ रही है तो उसके लिए उपाय करने भी जरूरी हैं। हिजड़ों की सेवा अवश्य करिएगा आप। कर्क लगन वाले जो हैं, आपकी शादी हो सकती है, फॉरेन में भी हो सकती है। और एक ध्यान रखना होगा, जिससे भी शादी होगी या जो भी इस समय शादीशुदा भी हैं, उनकी बीवी को यूट्रस की प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा आप भी। चलिए आगे चलते हैं सिंह लगन वालों के लिए भाग्य तो खुल रहा है, लेकिन शुक्र बुध का जो तीनों ग्रह हैं, राहु भी जहां है, भाग्य तो खुल रहा है, लेकिन किवाड़ बंद है घर के, वो खोलने पड़ेंगे। हल्दी की गांठ अपने जेब में रख सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलने के आसार बन जाएंगे। कन्या लगन वालों के लिए पेट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम और चोट भी लग सकती है, इसलिए ध्यान रखना होगा। अपनी कुंडली दिखाकर अवश्य आप रेमेडीज लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपनी सेहत के प्रति, अगर सेहत खराब हो रही है तो डॉक्टरी सलाह लेना आवश्यक है। तुला लगन वाले जो प्राणी हैं, आपकी जो झगड़ा चल रहा था दाम्पत्य जीवन में, वो सुलझ भी सकता है। और जो जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, टूट रही थी बार बार एंगेजमेंट होकर, वो एंगेजमेंट हो सकती है। बाकी आप रेमेडी जरूर लीजिए अपने होरोस्कोप के अकॉर्डिंग। वृश्चिक लगन वालों के लिए यह है कि आपके जो दुश्मन है इर्द गिर्द, वो आपको लॉसेस दे सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। दूध से स्नान करना शुरू कर दीजिएगा। जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ शायद उससे आपको फर्क पड़ जाए, डॉक्टर से सलाह लीजिएगा अवश्य। धनु लगन वाले जो हैं, आपकी संतान जो है, अगर तो देश प्रेम के गीत गाती है, देश प्रेम के गाथाएं गाती है और देश प्रेम के गीत सुनती हैं, तो उनकी तरक्की हो सकती है, अन्यथा मुश्किलात हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं मकर लगन वाले जो प्राणी हैं, इनकी आपकी शादी हो सकती है और विदेशों में भी शादी हो सकती है।
और माँ को नाराज़ मत करना। माँ को नाराज़ किया नहीं तो आपके सारे जो भी मंसूबे हैं वो पार नहीं होंगे, लॉसेस होने के आसार हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कुंभ लगन, कुंभ लगन वाले जो प्राणी हैं, जहां पर कोई स्त्री आपकी मदद कर सकती है, बहन भी कर सकती है और भी कर सकती हैं। यहाँ पर आपको ग्रह जो है 100 हाथियों का बल देने जा रहे हैं, लेकिन हाथी के फोटोग्राफ्स और खिलौने घर में मत रखिएगा। लास्ट में मीन लगन वाले, झूठ बोलकर किसी स्त्री को आप ठग सकते हैं। ऐसा क्यों करना है आपने? ग्रहों को क्यों करना है? ठगना, ठगना वर्ड जो है बड़ा गंदा वर्ड है। अल्फाज जो हैं वो सही नहीं होते कि ठगना। चोरी करनी ये भी नहीं है, झूठ बोल के कार्य करना, ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप चिड़ियों को आप सतनाजा डालें, उससे अच्छा होगा। जो मैंने अल्फाज बोले हैं वो उस पे सचेतता से आप गौर फरमाइएगा। देखिए मैंने जो बताया आपको 3 ग्रह एक साथ शुक्र, बुध और राहु का प्रभाव बताया। आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।